हिस्ट्री का प्रोफेसर हूं और हिस्ट्री पर रिसर्च करवाता हूं। और हिस्ट्री के अंदर बिहार, मगध या कुसुमपुर, पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर है, जिसे आज पटना कहते हैं, कि मैं केवल दर्शन करना चाहता था। मैं इस हॉल के अंदर अपने समाज के लोगों के चरणों में अपना शीश नवाता हूं कि जिन्होंने अभी आप बात कह रहे थे, गौरवान्वित होता हूं। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन वास्तव में गौरवान्वित होना क्या होता है ये आज मैं अपने हृदय की गहराइयों से महसूस कर रहा हूं। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा सवाल हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को लेकर के, हिंदुस्तान की पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी को लेकर के आज चल रहा है। 1947 में जो देश आजाद हुआ और देश की आजादी में अनेक जातियों के लोगों ने अपने अपने समाज के महापुरुषों को, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में बड़े से बड़ी कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को लेकर के उन जातियों के लोगों ने उसको भुलाया है, उसको कैश किया है। और कई बार तो फ्रीडम फाइटर्स नहीं होते हैं, लोग फ्रीडम फाइटर्स क्रिएट करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स बनाए जाते हैं ताकि उस जाति, उस समुदाय, उस समाज के लिए एक आदर्श पुरुष, एक आइकॉन, एक हिस्टोरिकल आइकॉन एस्टैब्लिश किया जाए और उस समाज को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अफसोस बात यह है कि हजारों सालों से हमारे बुजुर्गों ने जिस आंदोलन को लड़ा है, जिस मानवता के अधिकारों के हमारे बुजुर्ग जो छुआछूत से लड़े हैं, इस अनटचेबिलिटी से लड़े हैं, जो वैदिक काल से बौद्ध काल में और आगे चलकर गुप्त काल में, और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी चरण, हिस्टोरिकल चरण आते हैं, उसमें हमारे हजारों लोग एकलव्य से लेकर के और ये मंडल, रामफल मंडल तक, शहीद एकलव्य से लेकर के रामफल मंडल तक हमारे बुजुर्गों ने जो लड़ाई लड़ी है, उन्हें कभी भी हिस्ट्री के इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। आप खुशकिस्मत हैं कि आज शैलेंद्र मंडल जैसे नौजवान साथी, जिसे मैं लीडर कह सकता हूं, मैं लीडर नहीं मानता लोगों को, क्योंकि लीडर होते ही नहीं है। लोग एमएलए होते हैं, लोग एमपीज होते हैं, एमएलए के टिकट सीकर होते हैं। They are psychopaths, not more than psychopaths. चापलूस, चमचेखोर होते हैं, जो अपने समाज को, अपनी जाति को इकट्ठा करके किसी एमएलए के टिकट के लिए किसी पार्टी के अध्यक्ष या किसी चीफ मिनिस्टर के सामने बेचते हैं, गिरवी रखते हैं, टिकट लेते हैं, एमएलए बनते हैं, विधानसभा में जाते हैं, लेकिन जिस समाज के नाम पर आते हैं उस समाज के विकास के लिए कभी कुछ नहीं करते। They are not leaders. शैलेंद्र मंडल, let me say very frankly, I owe you all of you, कि शैलेंद्र मंडल जैसा नौजवान दोस्त, आपका मार्गदर्शक, आपका रहनुमा मिला है। मैं इसलिए आपको नमन करता हूं कि आप शैलेंद्र मंडल के नेतृत्व में इकट्ठा होने के लिए इस हॉल में हैं। He is a leader. Let me tell you कि मैं यहाँ पर्सनैलिटी कल्ट नहीं पैदा कर रहा हूं। लोग होते हैं कि किसी नेता को बहुत बड़ा खड़ा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसे नेता बनाते हैं। लीडर को एब्रिविएट करें आप, L stand for learned, E stand for efficient, A stand for active, T stand for active, E stand for efficient, and R stands for responsive. He is the man, he is the right man who should be. वो efficient भी है, वो learned भी है, वो intellectual भी है, वो देश की परिस्थितियों को समझता है। और समाज कहाँ है? केवल धानुक समाज नहीं, धानुक समाज की जो एसोसिएटेड कास्ट हैं, जो धानुकों से भी नए दूसरे नीचे हैं, उनको भी समझने की जरूरत है। और अभी एक प्रोफेसर साहिबान जो है, आपके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर
करता है। आप उस मूवमेंट को समझिए जो मैं अभी शुरू में कह रहा था कि दो तरफ का जितने भी अखबार हैं उनके सामने उनके एडिटोरियल्स में आज दो तरह के लेख आ रहे हैं, चाहे इंडियन एक्सप्रेस है, चाहे हिंदू है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया है, चाहे ट्रिब्यून है, चाहे जितने बड़े बड़े पेपर्स हैं, कि देश की पॉलिटिक्स, देश की डेमोक्रेसी किधर जा रही है। आपके बिहार से ही एक मूवमेंट चल रहा है, माओवादियों का संगठन, और वो जो पकड़ा गया है नेता वो महतो है, और उसके नेतृत्व में हजारों लोगों ने रेल को रोका है और जंगल भूमि को लेकर के कि हम लोग ट्राइबल्स हैं। आई डोंट से, एंथोम की रिपोर्ट है 1920 के अंदर एक बहुत बड़ा रिसर्च आर्टिकल लिखा गया 1920 में धानुकों के ऊपर, और उसमें वो लिखता है कि धानुक है कौन? दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ भील ट्राइब, भील कबीले से निकले हुए लोग हैं और इनकी ब्रांचेस हैं। मैं बिहार में देखता हूं तो 7 ब्रांचेस मुझे दिखाई देती है, मैं यूपी में राजस्थान में देखता हूं, राजस्थान से लगता हुआ गुजरात में, मध्य प्रदेश में 3 ब्रांचेस दिखाई देती है, हरियाणा राजस्थान से एक ब्रांच निकल करके हरियाणा पंजाब इधर आती है। हम पूरे उधर वेस्टर्न पश्चिमी भारत में काम कर रहे हैं। मेरे साथ और बहुत सारे लोग राजकुमार जी आए हुए हैं पंजाब से, कायद साहब आए हुए हैं, एसडीओ साहब आए हुए हैं। ये लोग लगातार काम कर रहे हैं समाज को जोड़ने का, लेकिन एक चीज जो हमने आपसे सीखनी है और सीख के हम लोग जाएंगे वो ये बताएंगे कि मगध ने एंशिएंट काल में, इस पाटलिपुत्र ने हिंदुस्तान के यहां से निकल करके एक चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म दिया इसी धरती में, और चंद्रगुप्त मौर्य ने दुनिया का, हिंदुस्तान का, एशिया का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। और उसका कारण है कि आप लोग इस धरती को एक वरदान है कि आप लोग लीडर को मानते हैं, आप उसके नेतृत्व में आते हैं। दूसरे राज्यों में हमारे समाज और दूसरे हमसे भी जो नए जो बीपीएल के अंदर सड़ रहे हैं, जिस बीपीएल की पॉलिटिक्स को लेकर के, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसका मतलब है 20 रुपए से कम जो हर रोज आमदनी है जिस व्यक्ति की, जो 600 रुपए महीना कमाता है, जिसको लेकर के देश के अंदर सभी राज्यों में राजनीति हो रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन को लेकर के, कि किस तरह से लोग, ये जातियां ऑर्गेनाइज नहीं है, संगठित नहीं है। मुझे नहीं पता, 22 साल में यहाँ पहली बार हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ, और सैल्यूट इसलिए करना चाहता हूँ कि इस हिस्टोरिकल हाल के अंदर, जिसको मैं अखबार में पढ़ता आया था, जिसको मुझे मैं क्षमा चाहता हूँ ये बताना, मैं पार्लियामेंट के हॉल में भी मैं बोला हूँ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी बोला हूँ मैं, लेकिन इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई है। मैं देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के हॉल में बोला हूँ, तो आज पहली बार सबाल्टर्न्स को, जो समाज के दबे कुचले रगड़े हुए, जो समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति हैं, जिनको इस देश के अंदर सूत्रों में भी अति सूत्र रखा गया है, जिसको इस देश के अंदर आज भी मनुस्मृति के नाम पर ये देश चलाने के लिए बहुत भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ ब्राह्मणवाद के नाम पर एक नया ब्राह्मणवाद बहुजन समाज पार्टी के नाम से देश को दिया जा रहा है। वो सभी पार्टियां हमने ही तो बनाई थी, हम ही तो लोग थे बहुजन समाज पार्टी में भी, लेकिन आज कहां हम लोग चले गए हैं? हम हाशिए पर फेंके जाते हैं, लोग हमारा फायदा उठाते हैं, हमारे वोट बैंक लूटते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हमें लूटते हैं और हम वही रह जाते हैं, और लोग एमपी और सीएम और पीएम बन जाते हैं। दोस्तों, इसको रोकने की जरूरत है, और एक बार फिर से वो दिशा, वो विजन, वो मिशन मैं समझता हूं कि बिहार की धरती से धानुक समाज के और धानुक समाज के साथ जुड़े हुए ऐसे जातियां, जैसे पाल जातियां, कटरिया, दूसरी जातियां हैं, खटीक, बाजीगर और सांसी, जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, वो सब मिलकर के इस हॉल से एक मैसेज कन्वे करेंगे कि शैलेंद्र मंडल के नेतृत्व में एक बार फिर से चंद्रगुप्त मौर्य की धरती से एक बार शैलेंद्र मंडल जिंदाबाद, शैलेंद्र मंडल जिंदाबाद, शैलेंद्र मंडल जिंदाबाद। इस देश से एक बार फिर से जन क्रांति यहाँ से शुरू होने जा रही है। आपने कर्पूरी ठाकुर की इस धरती से हम सुना करते थे, हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे तब। एक बार फिर से ये जन आंदोलन, एक जन चेतना, एक जन क्रांति, एक सोशल अवेयरनेस, एक कल्चरल मूवमेंट एक यहाँ से शुरू होने जा रहा है। That's why I salute you। मैं आपके चरणों में अपना नतमस्तक होता हूँ, नतमस्तक करता हूँ, और हिंदुस्तान के
अगले महीने इंदौर के अंदर हमारा प्रोग्राम है, हम वहां जाकर के राजस्थान में, अजमेर में या जहां भी जाएंगे हम लोग, पंजाब के अंदर, हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हम जहां जाएंगे आपकी इस एकता, इस अखंडता, इस समझ, इस एकता, इस विजन, इस मिशन का प्रचार करेंगे। बिहार की धरती से सीखो और आपका ये आज का ये इकट्ठा होने वाला इजलास जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनिटी है, आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। हम इतिहास के अंदर एक इतिहास का प्रोफेसर होते हुए, आपके समाज का आपका बेटा होते हुए, आपके सामने हम संकल्प लेते हैं कि आपने जो ज्योति जलाई है चेतना की, आंदोलन की, इस ज्योति को, ये जो ज्योति यहाँ जली है, इस ज्योति को हिंदुस्तान कोना में हम लोग जला देंगे। मैं जो बात कह रहा था कि हिंदुस्तान के सामने दो सवाल हैं, मैं उस पर आता हूँ, और क्योंकि समय बहुत लंबा हो गया है और भी कई बहुत ही सीनियर साथी नेता बैठे हुए हैं, वो बोलना है। दो सवाल उठाए जा रहे हैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सामने। एक तो आने वाले टाइम में समाज को बदलना है, समाज के अंदर चेतना लानी है, गरीबों को, अंतिम और वंचित व्यक्तियों को, जो डिसेक्टेड और रिजेक्टेड लोग हैं, जिन हम जैसे लोग, इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी राज सत्ता के अंदर, ये अपने आप को देश का वासी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या बाहर से आए हुए इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स लोग, चाहे वो आर्य हैं, चाहे वो मंगोल है, चाहे वो कुषाण है, चाहे वो हूण है, चाहे वो कोई भी जाति है, चाहे वो पर्शियंस है, चाहे वो फ्रेंच है, चाहे वो इंग्लिश है, डेनिश है, जो भी लोग इस देश में रह रहे हैं, जो इस देश पर शासन करते जा रहे हैं हमारी वोटों की कीमत पर, इस डेमोक्रेसी के अंदर, ये डेमोक्रेसी पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी ही रहेगी या इस देश के अंदर क्रांति, खूनी क्रांति होगी। एक वो विचारधारा है जो बिहार से निकल रही है, जो तमाम आसाम से, केरल से और आंध्र से निकल रही है, पूरे ईस्ट से लेकर के साउथ तक चली गई है। Those who claim that revolution is brought through the barrels of guns, not by the ballots, not by the ballots. खूनी क्रांति से हमारे को हक नहीं देते हैं ये लोग इस देश की राज सत्ता में, तो हम खूनी क्रांति से हक लेकर आएंगे। एक वो लड़ाई है, एक लड़ाई ये है जो आप लोग लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई है इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। मैं मंडल के ऊपर जो शहीद मंडल जी, रामफल मंडल जी को लेकर के कोट करके कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ भी एक स्वतंत्रता सेनानी बहुत आदरणीय पूजनीय स्वामी आत्मानंद हुए हैं, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई के अंदर इसी तरह से जेलों में गए। हमारे बुजुर्गों ने इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में, इस देश की मिट्टी को दुनिया के अंदर सामने चमकाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब देश की आजादी का आंदोलन, लड़ाई करने की बात आई, तो भी हमारे लोग बराबर शहीद हुए हैं। लेकिन ये क्या बात है कि इस देश के हुक्मरान हमें कहते हैं तुम जाति की राजनीति करते हो, तुम जातिवाद करते हो, और वो जाति के नाम पर देश पर हुकूमत करते हैं। ये कब तक चलेगा? अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा, हम रोकेंगे। और ये जो लड़ाई आज आपने दिखाई है कि इस जमहूरियत के अंदर, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अगर बहुमत का ही राज आना है और बहुमत से ही व्यवस्था बदलनी है, तो एक दिन हिंदुस्तान के अंदर धानुक या धानुक से भी नीची जाति का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होगा और देश का बिहार का मुख्यमंत्री होगा, और वो आप करने जा रहे हैं। आपने आगाज कर दिया है, आपने शुरुआत कर दी है, और ये शुरुआत मैं फैज अहमद फैज की उस कविता के साथ इसको कहना चाहता हूं। दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, यानी एक दिन मरना हम सबको है, लेकिन कैसे मरे? रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, गरीबी के अंदर, अपने बच्चों की भूखमरी तंगहाली में मरे क्या? नहीं। जिस तरह से उन लोगों ने आजादी की लड़ाई में लड़े थे, कुर्बानियां दी थी, वैसे ही जो लोग समाज का काम करते हैं, समाज को आगे लाते हैं, कास्ट को आगे लाते हैं, अपने समाज को, अपने भाइयों को आगे लाते हैं, वो कभी मरते नहीं है, वो अमर होते हैं। और अमर होने की जरूरत है, जैसे शहीद रामफल जी अमर हुए इस देश के लिए, अपनी कौम के लिए। दरबारे वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा ले जाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, खाक नशीनों का मतलब मिट्टी में गिरे हुए लोगों, मिले हुए लोगों, ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेगी जंजीरें, हमारे को जो बेड़ियों में जकड़ा हुआ इन्होंने, अब टूट गिरेगी जंजीरें, और जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों
बिहार की धरती, महात्मा बुद्ध की धरती, लॉर्ड बुद्धा की धरती जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिन्होंने एक मूल मंत्र दिया है, आपो दीपो भव। अब दूसरों की तरफ इशारा, दूसरों की तरफ मत देखो कि कोई नीतीश कुमार तुम्हारे लिए आकर करेगा या कोई मनमोहन सिंह तुम्हारे लिए आएगा नीचे उतर करके। यहाँ पे जो कुछ भी करना है आपको करना है, मंडल जी को करना है, हमें करना है, और इस देश के अंदर एक नया सवेरा, एक नई चेतना, एक नई क्रांति हम लोगों को लेकर आनी है। आखिरी बात सर, एक मिनट, आखिरी बात, आपकी दो आंखें हैं, दो आंखों पे दो जगह नजर आपकी होनी चाहिए, क्योंकि हम लैंडलेस लेबरर्स हैं, भूमि मजदूर हैं। हमारे पास शिक्षा और शिक्षा करके अपने अधिकार लेने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेने का और कोई जरिया नहीं है। एक कि हम स्कूल और कॉलेजों में अपने बच्चों को भेजें, एक नजर हमारी स्कूल कॉलेज में रहे टिकी हुई, बच्चा ड्रॉप आउट ना हो, बच्चा भागे ना, अल्टीमेट आखिर तक पढ़ाएं हम उसको। और दूसरे, हमारी दूसरी नजर विधानसभा पार्लियामेंट पर होनी चाहिए। विधानसभा पार्लियामेंट को देखो, केवल एजुकेशन से काम नहीं चलेगा। एजुकेशन अगर रहेगी और राज सत्ता में तुम्हारा हाथ नहीं होगा तो तुम्हारे पढ़े लिखे नौजवान जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, ये भीड़ लगातार हम बढ़ाते चले जाएंगे। अगर उनको हक देना, अपने बच्चों को हक देना, इस देश में न्याय की लड़ाई लड़नी है, तो महाभारत की आज की लड़ाई यही है कि अपने हकों के लिए लड़ो। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, लॉस्ट राइट्स आर नॉट रीगेन्ड बाय सिंपल बैगिंग एंड अपीलिंग, बट दे आर रीगेन्ड बाय रिलेंटलेस स्ट्रगल। संघर्ष के तैयार हो जाओ, सतत संघर्ष, समाज को जोड़ो, अपने अंदर जो छुट भैया, जो छोटे छोटे जो चमचाखोर चापलूसखोर लोग हैं, उनको हटा दो, उनकी लीडरशिप मत मानो। शैलेंद्र मंडल जैसे और आप जैसे नौजवान जो बोल रहे थे, ऐसे लोगों की लीडरशिप को लेकर आओ, तभी समाज का उद्धार हो सकता है, तभी समाज में क्रांति आएगी, तभी समाज में हिस्सेदारी मिलेगी। अन्यथा ये देश हमारा नहीं है, ये देश हमारा है, हमने बनाना है, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल जी से, आप सबसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ समय ज्यादा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको सबको सैल्यूट, बिहार की धरती को, बिहारियों को, मेरे भाइयों को बहुत बहुत सम्मान आपको। थैंक यू। साहब और एक पगड़ी से स्वागत किया जाए। एक घोषणा हम करना चाहते हैं और एक हुक्म देना चाहते हैं कि शहीद रामफल मंडल जी का फोटो 10 रुपए में मिलेगा, आप लोग खरीद के जाइए, छाती फुला के रहिए। इसलिए हम कहते हैं हुकुम, मतलब आदेश इसको दूसरे रूप में मत लीजिए, सलाह। क्योंकि ये फोटो जो है 10 रुपए में बाहर में मिलेगा, जो सामर्थ्यवान आदमी है जरूर लेके जाइए, टांगिए और छाती फुला के कहिए, ये काम करना है। दूसरा, शहीद रामफल मंडल की जो किताब है, कहीं बोलना है तो कैसे बोलिएगा, किताब भी खरीद लीजिए, 5-10 रुपए में मिलता है। जो भी, ये दोनों काम करना है। और अब हम श्री एक रामफल मंडल जी पर गीत है, और भी वक्ता से बुलाने से पहले बहुत यत्न से हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, पोस्टेड हैं, डॉक्टर राम बहादुर कामत जी, ये गीत लिख करके आए हैं। कुछ बहुत देर तक चिंतन मनन हुआ, कुछ गीतों नाद हो जाए। डॉक्टर राम बहादुर इंटरवल में नहीं दिखाता है, वही आप सबों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मन करता है कि यह कार्यक्रम चलता रहे, हम लोग ऐसे ही बैठा रहे। जब 5 मिनट के लिए जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन फिर 5 मिनट आ जाएगा। थोड़ा सा आपका स्वागत बदलते हैं। और मैं जो साथ में रहा हूँ शैलेंद्र मंडल जी के साथ बहुत पूर्व से, उनके प्रति जो मेरा उद्गार है, उनके प्रति जो मेरे मन में निष्ठा है, वो मैं कुछ शब्दों में टेम्पो पर हाजीपुर से पटना तक लिख दिया है, उसको मैं जरा व्यक्त करना चाहता हूँ। शौर्य सूर्य सा, सिंह सा साहस, धीर वीर बुद्धिमान। शौर्य सूर्य सा, सिंह सा साहस, धीर वीर बुद्धिमान। तो हमें के इनकलाब जिंदाबाद, जय भारत, जय समाज। की सीमा से भी मिलती है।
तो इनकी माटी में बहुत गंध है, बहुत सुगंध है। तो श्री हीरालाल इंदौरा जी, जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। शहीद रामफल जी मंडल की याद शहीद रामफल जी मंडल की यादगार में और भाई सुरेंद्र जी मंडल के प्रयास और प्रयत्न से जो सोचा था वो हुआ। कभी मुझे बिहार में जाकर के अपने समाज के लोगों का दर्शन करने को मिला और वो आज प्रत्यक्ष रूप से बात सही होती है। हमारे इस समारोह के उद्घाटनकर्ता भाई प्रेमचंद जी किरार, अध्यक्षता करे भाई सुरेंद्र जी मंडल, विजय काया जी, विनोद वर्मा जी, राजकुमार आर्य जी, ममता खट्टर जी और चंदालाल जी, काया जी, उपस्थित देवी और सज्जनों और मेरे समाज के साथी, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आभारी हूँ कि भाई सुरेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे 1 महीने पहले ही कह दिया था कि आपको समाज के बीच में पटना आना है, और मुझे मेरी कोशिश रही कि मैं आपके बीच में उपस्थित रहा, एक अवसर मिला है मुझे। वैसे पटना में कई बार आया और जानता था भी, और मुझे ध्यान भी है कि 70 साल की उम्र में हमारे बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता हुए और उनको सुनने का, उनसे जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। तो ये अवसर मिला कि बिहार में यदि भारतवर्ष के किसी कोने में सबसे ज्यादा धानक हैं तो बिहार में है, और उसका उदाहरण आज ये लबालब भरा हुआ हाल। सुरेंद्र जी कल मुझे मिले थे एयरपोर्ट पर, लेने गए जब, तो कह रहे थे कि लगभग 10,000 लोग जो है इस प्रतिनिधिमंडल में आएंगे हमारे समाज के। मुझे लगता नहीं था, मैंने कहा भी भाई सुरेंद्र जी क्या पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं? बोले नहीं, ये प्रतिनिधि सम्मेलन है समाज के लोगों का, और आगू लोग ही इसमें आएंगे। यदि हम सबको बुलाते तो आज मेरा ख्याल जो है यहाँ का गांधी मैदान जो 4-5 लाख की कैपेसिटी का है वो भरा हुआ नजर आता। प्रयत्न है, समाज से बढ़कर के कोई संस्था नहीं होती। जिस समाज में व्यक्ति पैदा हुआ है उस समाज से महान कोई नहीं हो सकता, और जो समाज को भूल जाता है ऐसा दोगला व्यक्ति भी कोई नहीं हो सकता। धानगी के पेट में जन्म लिया, धानक कहलाए। मैं भी छोटी सी उम्र में, जब मैं
9th क्लास में पढ़ता था तो समाज में काम करने का मौका मिला। आप समझते हो कि 9th क्लास में राजस्थान में जब अनुसूचित जाति से जनजाति में लाने का कार्यक्रम हमारे उस समय के नेताओं ने उठाया, उस समय मैं समाज में उसमें मैं 9th क्लास में पढ़ता था और 2-2 4-4 आने के चंदा करके हम हमारे नेताओं को देते थे कि हम धनुषधारी हैं, धनुष जो है हमारा निशान है और हम उसके तरह से आगे बढ़े। एक आज वो दिन है कि राजस्थान में सितंबर 1976 में हमारे नेताओं ने जो संकल्प उठाया था राजस्थान के लोगों ने और भारत सरकार के पार्लियामेंट में 1976 में सितंबर 1976 में बिल पास हुआ। धार्मिक समाज, जय हिंद, जय धार्मिक समाज। अब आशीर्वचन के लिए हम श्री प्रेमचंद किरार साहब को बुला रहे हैं। ये सिर्फ आशीर्वचन देंगे क्योंकि देखिए अभी हॉल दूसरे का बुक है, इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हॉल बुक है और मैडम नीलम चौधरी जी का बार-बार फोन आ रहा है कि कार्यक्रम समाप्त किया जाए, तो हम सिर्फ प्रेमचंद साहब से आशीर्वचन लेंगे और डॉक्टर जेपी सिन्हा सिर्फ धन्यवाद एक शब्द में बोल देंगे और हम सभा की कार्यवाही समाप्त करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष किरार साहब जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष किरार साहब जिंदाबाद, कलंदर मंडल जिंदाबाद, कलंदर मंडल जिंदाबाद। भूमि को मेरा शत-शत प्रणाम। हाल के बंधुओं का टेलीफोन आ रहा है कि समय समाप्त हो चुका है, हाल को खाली करना है। ज़्यादा समय नहीं लेना, सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा और बहुत ही 1 मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि प्रेशर ऊपर से है। भाई शैलेंद्र जी का मैं महसूस कर रहा हूँ कितना प्रेशर है। आदरणीय बंधुओं, मैं शहीद रामफल मंडल जी का बलिदान याद करता हूँ और इस बलिदान को पूरे भारत में प्रचार प्रसार हेतु पूरा करने का मैं वायदा करता हूँ। दूसरा, ये धानुक जाति शेड्यूल्ड ट्राइब में है, शेड्यूल्ड कास्ट में है, अति पिछड़ा वर्ग में है। ये जाति कई नामों से जानी जाती है, अलग अलग सूबों में अलग अलग नामों से, अलग अलग रोजगारों से इसकी पहचान है। ये जाति पूरे उत्तरी भारत में फैली हुई है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है। इस जाति का सम्मेलन इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, बुंदेलखंड, झांसी, इटावा, मुक्तसर, और दिल्ली, रोहतक अनेक स्थानों पर हुआ है। नीचे लाइन होगा, ठीक रहेगी। ओ बाबा राजस्थान से जयपुर
दूर से आकर इतना बड़ा समय देकर हम लोगों को गौरवान्वित किया, लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। पूरे समाज के तरफ से उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ मैं अपने राज्य के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर शैलेंद्र कुमार मंडल जी को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पहला समाज का गौरव समाज सेवी डॉक्टर जेपी सुना है, काम से जाने जाएंगे। हेलो मंडल का पिक्चर अवश्य खरीद कर अपने घर में लगाएंगे और उनसे संबंधित जो साहित्य है उसको अवश्य रूप में खरीद लेंगे।